हाँ जी, मारो क्वेश्चन। सर पहले क्वेश्चन है, मुन्ना को काम बताते हैं तो क्या हम मुन्ना को ये काम दे सकते हैं कि मुन्ना अब तुझे मेरे रिश्ते में प्रेम लाना है, कैसे लाना है वो तुम देख लो रिश्तों में। भाई मुन्ना को क्या हम काम दे सकते हैं कि मुन्ना मेरे रिश्तों में प्रेम लाना है? मुन्ना को प्रेम से कोई लेन देन ही नहीं है। उसके पास षड विकार है, फालतू की कमांड काय को लेगा वो? हमें भीख मांगनी भी नहीं आती ढंग से। मुन्ना के पास प्रेम का कोई लेन देन नहीं है। आपका मन जब भी बात करेगा वो कलेश की ही बात करेगा। जब जब शक करता है, प्रेमी के ऊपर शक करता है, मुन्ना करता है। प्रेमी से जो प्रेम करता है वो सेल्फ करता है। ये बहुत सारी बड़ी अंदर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए जो षड विकार है, लोभ मोह काम क्रोध, वो सारा का सारा मुन्ना कर रहा है। वहां प्रेम का कोई लेन देन नहीं। जो प्रेम नहीं करता वही मुन्ना है। तो क्या ये सोचवा रहा है कि ये मुन्ना कर रहा है, ये भी मुन्ना ही कर रहा है? हाँ, जो सोचवा रहा है कि मुन्ना कर रहा है, ये भी मुन्ना कर रहा है। ये जस्टिफाई कर लो कि जूस वाले के जूस ही मिलेगा, खत्म। मुन्ना रीजनिंग ढूंढता रहेगा, क्यों हुआ ऐसा, आखिर क्या हुआ है, कैसे हुआ। सेल्फ जो परमात्मा है, जिसपे हमने क्लास के टिक टिक घोड़ा, स्वयं वो जो है वो गुरु बुद्धि है। उसके पास जब स्थिति आती है ऐसी, तो वो आकाश से ही कनेक्टेड है। तभी हमारे अंदर शरीर में हमारे सारे कोशों को जोड़ने वाली आत्मा, आत्मा का अर्थ है कि सारे कोश जोड़ रखे हैं। प्राणमय कोश है, मनोमय है, स्थूलमय, स्थूल का है, ये सारे जुड़े हुए हैं। ये जुड़े ही आत्मा की वजह से। जब आत्मा टूटने लगती है तो ये अलग होने लगते हैं। इसलिए सांस उखड़ता है लोगों का, कभी कुछ खराब कभी कुछ मन खराब। तो इसलिए आत्मा जुड़ी। आत्मा कौन जुड़ी? परमात्मा से बनी है। परमात्मा कौन? एक कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस जो सारा काम करा रही है। ये तो चमत्कार मानना ही है। अब लॉजिक ढूंढो, फिर मुन्ना आ गया, क्योंकि लॉजिक मिलेगा ही नहीं। ये तो मानने वाली बात है, समझने वाली बात है, जानने वाली बात है। जब ने जान लिया, जैसे उदाहरण की बात, आकाश से कनेक्टेड व्यक्ति क्या है, कौन है? कई लोग प्रेम में असफल हैं, बिजनेस में असफल हैं, घर में असफल है, बच्चों के साथ झगड़ा है। कौन है वो सारे के सारे? कबीर की कहानी समझ लीजिए। कबीर के पास कोई आया और उसने कबीर से बोला कि कबीरदास, मुझे बताओ कि आप इतना सुख शांति से कैसे रहते हो? मुझे समझ नहीं आता। आपके पास इतना ज्ञान है, आप पढ़े लिखे नहीं है, दोहे आपके पास कहां से आते हैं? आप इतनी इतनी ईश्वर के प्रति भक्ति, आस्था, रचना कहां से रखते हो? कहां से इतने सुंदर गीत गवाते हो? बड़े बड़े नगर सेठ आके पैर पकड़ते हैं, बिना धन के आप कर्म करने में मस्ती क्यों मस्त रहते हो आप? तो उसने कहा, अच्छा, अरे लोई, पत्नी को आवाज लगाई, सुनो। बोले, हाँ जी। अरे जरा लालटेन ले आना। वो आई और लालटेन रख के चली गई। अब उस आदमी ने कहा, यार वैसे तो साले का क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ, ये पागल भरी दोपहर में लालटेन के लिए आवाज लगा दी पत्नी को। तो समझ, इसने सुनता नहीं, बहरा तो नहीं। और अच्छा, ये तो चलो मैं हैरान हूँ, पूछूं, इसकी बीवी इससे भी बड़ी पागल है। वो भरी दोपहर में लालटेन ले आई। अरे पूछ तो ले, अरे मरे इतनी दोपहर में लालटेन का करेगा क्या? क्या किस लिए मंगाई? कारण भी तो हो, लॉजिक तो हो। तो उसने कहा, जी कबीर जी, मुझसे नहीं सहन हो रही बात, मैं तो क्या पूछूं, तो ये क्या पागलपन किया आपने? बोले, बस मन को आने ही नहीं दिया, ना मेरा आया ना उसका आया। तो कौन आया? परमात्मा जुड़ गया। उसने भी मुझसे पूछा ही नहीं क्यों है, क्या है। ये जो शक करता है, जो वहम करता है, जो बीच में कहता है, बेटा कहाँ जा रहा है, 10 बजे आ जाएगा, वो 12 ही आएगा। कॉस्मोस ऐसे हालात बनाएगी, मुन्ना उसको 12 से पहले नहीं आने देगा। सर मैं डिजर्व करता हूँ। ऐसे लड़के होते हैं जो 15,000 की नौकरी शुरू करते हैं, फिर जॉब करके 50,000 मिले, फिर कहते हैं आई डिजर्व 70,000। मैं तो बल्कि सीईओ बनना डिजर्व करता हूँ। टका औकात नहीं थी, पहले जीरो पे थे, आज ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है और वो कहते हैं मैं डिजर्व करता हूँ। बॉस को हमारे क्या अकल है, बॉस को कहाँ अकल है। और वो गधा, जो उसके हिसाब से गधा है, वो पूरी कंपनी चला रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि बॉस को कहाँ अकल है। ये कौन है? ये मुन्ना है। व्यर्थ जलन, व्यर्थ क्लेश, व्यर्थ कंपटीशन, व्यर्थ समझाना, व्यर्थ दूसरे को राय देना, फालतू की बातें, ये मुन्ना है। आपको ना क्वेश्चन है ना आंसर है ईश्वर के प्रति। हे भगवान, तूने ये क्यों किया? कर दिया, उसकी मर्जी, वो जाने। दफा क्या फर्क पड़ता है, परमात्मा की मर्जी। लेकिन पहली चीज तो यही होगी ना कि हम हर बार रियलाइज करें कि हर चीज हो रही है मुन्ना कर रहा है। हाँ, तो कर शब्द ही मुन्ना है। जब आपको बुरा लग रहा है, जब आप दुखी हो रहे हो, जब आप चिंता कर रहे हो, जब आप परेशान हो, जब दूसरे से कंपटीशन है, जब क्लैरिफाई कर रहे हो, जब शक कर रहे हो, ये मुन्ना कर रहा है। आपके आकाश से कनेक्शन ही नहीं है, आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे, आपका कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। इसीलिए कोई तीसरा बीच में आता है, कोई मंदिर गुरुद्वारा, कोई गुरु आ जाता है और आप कहते हो तुझ पे छोड़ दिया, काम हो जाता है। वो कनेक्शन जानता है, उसका कनेक्टेड है, आपने उससे कनेक्ट किया, वो आपको ऊपर कनेक्शन दे देगा, काम हो गया, काम हो जाएंगे। लेकिन फिर कर्म का कनेक्शन भी तो मुन्ना से ही है, क्योंकि अगर मैं ऐसा वो नहीं करेगा तो कर्म कर दिया ना, कृष्ण ने कहा मुझसे जुड़ता, काम खत्म। तुझे ऊपर जुड़ना तो आता नहीं, फालतू के ड्रामे क्यों कर रहा है? तो सरेंडर कर दिया ना, कहीं एक्सेप्ट कर लिया ना, कहीं वो सीख लो, कितना सिंपल है। अपना आकाश एलिमेंट कैसे ठीक करेंगे प्रभु? आकाश ठीक नहीं किया जाता, आकाश ठीक ही है।
हमें उससे सांस की प्रॉब्लम है या हमें उससे जुड़ना है। वो जो करेक्शन करनी है। प्राण में कोष डिस्टर्ब होता है जिसका आकाश से एलिमेंट जुड़ता हो, खांसी जुकाम सर्दी पेट खराब वायु विकार हड्डियां दर्दें फर्दे सबके होती हैं वो। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, आकाश तत्व काम ही नहीं करता, पेट साफ नहीं हो रहा, गैस चल रही है, ये सब लफड़े, आकाश डिस्कनेक्टेड हो रहा है। हाउ डू वी करेक्ट दिस? किसी को ब्लेम मत करो। एक लड़की थी, बचपन में जन्म हुआ, पिता गुजर गए, हाय पिताजी नहीं रहे, फिर माँ जैसे तैसे काटी, ये माँ ने सही नहीं पाला मुझे, फिर बड़े हुए, क्या है ये जिंदगी, भाई मेरे कमीने हैं, मेरे पे ध्यान नहीं देते, फिर बड़े हुए, शादी करा दी, कितने बेकार घटिया से आदमी से शादी करा दी, ये मेरी ननद ठीक नहीं है, मेरे की सास ऐसी मिल गई, मेरा घर ये मिल गया, ब्लेम 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 ब्लेम, वो ब्लेम ही चल रहा है, ब्लेम ब्लेम ब्लेम। अब उसका पहले पढ़ाई खराब हुई, फिर उसका माँ बाप के साथ रिश्ता खराब हुआ, फिर भाई से खराब हुआ, फिर पति से खराब हुआ, संतान की दिक्कत आई, उसके बाद मन की शांति गई और फिर शरीर भी खराब हो गया। क्यों? आप मुन्ना के पास ये मूलाधार में संचित कर्मों का पूरा खजाना है, इसके पास ये संचित कर्म है, ये मूलाधार है। यहाँ पर रोने पिटने वाले कर्म है, या खुशी वाले कर्म है, या लड़ाई वाले भरे हुए, कई जन्मों के भरे हुए हैं, यहाँ धन के हैं, कई जगह है। अब ऐसे ही कई और चीजें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चले हुए हैं। आपने बटन ऑन किया अपना, कि आपने कोसना शुरू किया, यार क्या भाई है यार, कैसा भाई, पति कैसा, मेरा पिता कैसा है यार, ये तो सही नहीं है यार, क्या है दुनिया जमाना बड़ा गंदा है। आपने इमीडिएटली रोने वाले एरिया में बटन ऑन कर दिया, आप यहाँ चले गए मूलाधार में। यहाँ पर जो 1 अरब कर्म कई जन्मों के फंसे बंधे हुए हैं, उनको पानी डल गया, अब वो पौधा बनना शुरू हो गया, उनका पौधा बनना शुरू हो गया, और आपके जीवन में नए नए क्लेश आने शुरू हो गए जो कभी सोचे भी नहीं थे, क्योंकि आप इस इलाके में हैं। आपको बात करें किसी महाराज के पास, महाराज बड़े दुखी हैं हम, बेटे यहाँ से बाहर निकलो ना, रोना पिटना बंद करो, महाराज इतने दुख है। बेटा वो तो ठीक है, पर तुम रह कहाँ रहे हो, तुम बदबू के इलाके में चले गए, कल नया दुख आएगा, परसों एक और आएगा, फिर एक और आएगा। जब घर में बात होती है, एक तो ये बेटा मानता नहीं है, बेटी सुनती नहीं है, राम 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 108 हो गए, ये बेटा सुनता नहीं है, बेटी मानती नहीं, बेटे की शादी कैसे करेंगे, बेटी की पढ़ाई कैसे करेंगे, भजन चल रहा है। आप कलेश के इलाके में हो, आपके कई कर्म ऐसे निकल आएंगे, एक्सीडेंट हो गया, मामा ने पैसे मार लिए, पता नहीं वो तो कोई सिर पैर नहीं, और ये सुप्तावस्था में पड़े रहते, ये पूरे जन्म लाते, 1000 साल लाते। भीष्म का 101वें जन्म में सांप के साथ सुइयां चुभोने का झाड़ी में जो फेंका, बाणों पे आके ऑन हो गया, 101वें जन्म तक रखा हो, अगर ना छेड़ता तो होता ही। आप रोते पिटते क्यों हो? छोड़ दो। आप इस जोन में आए हो ना, थोड़े दिन में आपकी सास भी आपसे लड़ेगी, थोड़े दिन में आपकी पत्नी लड़ने लग जाएगी, थोड़े दिनों में बच्चे कलेश करना शुरू करेंगे, आप कहोगे हो क्या रहा है, आप रह क्यों रहे हैं? और अगर आप यहाँ रहते हो, आप लड़ाई में आ गए कि लड़ना शुरू कर दिया आपने, तो लड़ाई के हजारों कर्म है वो उठने शुरू हो जाएंगे, आए दिन आपके कलेश होंगे, लड़ाई होगी, बैंकों से लड़ाई होगी, कोर्ट कचहरी। अपने इस जोन में मत रहो। सर अगर इस जोन में भी अगर रहते हैं तो वो फिक्स है, होंगे तो 12% ही ना। हाँ, लेकिन ये वाले और मत करो ना, ये वाले कर लो ना। आपने कह दिया दफा कर, कोई बात नहीं यार, आप इस इलाके में आ गए, और यहाँ मुन्ना ने हजारों लाखों कर्म खुशी के भी रखे हुए हैं। 12% कौन से चूज करने वो बनेगा। मैंने पहले हमने उदाहरण किया था, मैं शब्द चलता है कि एक लड़का लड़की के संतान नहीं हुई, 7 जन्म पश्चात उनको पता चला कि 7 जन्म पहले मांगा था, 8-9 बच्चे थे, पिछली क्लास में बात हुई, हाय खत्म। तो मांगे राम के 7 जन्म पहले इसके लिखा था, उदाहरण है कि 4 कन्याओं से इसके जीवन में मुलाकात होगी, ABCD। तो A नाम की कन्या इसकी इस जन्म में पत्नी बन गई, तो BCD से रिलेशन रहा है इसका, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। हम ये नहीं कह रहे उसका एक्स्ट्रा मैटर चल रहा है, लिंक रहेगा, मित्रता भी हो सकती है, प्रेम भी हो सकता है। अब ये दिल को मत सोच रहा है यार ये D वाली से यार क्या यार सबसे प्रेम है, लेकिन इससे विवाह नहीं हुआ, अब वो सोचता है विवाह से खुशी होगी, उसका ये रोना है। अगले जन्म में ईश्वर कहता है हाँ तो D से शादी कर ले। अब A से जो लेन देन थे, वो 6ठा जन्म जब आया तो A D की जगह प्लेस हो गई, लेकिन फिर इसको अगले में B से शादी करनी थी, फिर ऐसे 4 3 2 1। अब इस जन्म में आते आते उसको फिर लगा A से विवाह हो जाए। जैसे ही A से विवाह हुआ, A के साथ जिए हुए कर्मों का खजाना यहाँ A था, ये पत्नी बन गई, बाकी गर्लफ्रेंड्स बन गई। और इसके साथ लिखा था कि हे भगवान, इन 8 बच्चों से हम दुखी हो चुके हैं, साले इससे तो बच्चे ही ना हो, इस जन्म में बच्चे ही नहीं हुए। आपने कौन से वाला, आपको ज्ञान होना है कि आपके जन्म के अंदर किस जन्म का भी कोई भी कमांड हो सकती है, वो मैनिफेस्ट हो रही है। आपको ये लॉजिक नहीं लगता कि अच्छा कितना विचित्र है। डॉक्टर कहते हैं लड़के लड़की दोनों की रिपोर्ट ओके, ये कंसीव कर सकते हैं, बच्चे नहीं हो रहे, पूरे जन्म ही नहीं होते। कहाँ गया साइंस, कहाँ गया लॉजिक? कौन सी अज्ञात शक्ति है
वो लोग कहते हैं भाई साहब मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे को जो शेयर छोड़ता हूँ ना उसी टाइम रेट बढ़ जाते हैं, दूसरे को बताता हूँ साले लाखों कमा रही है, मेरा नहीं होता। क्या लॉजिक? मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, लेकिन मैं कभी जीत नहीं पाया, मेरे सिखाए हुए बंदे कहाँ के कहाँ पहुंच गए। क्या लॉजिक है? ये आप किस वाले पोर्शन को खंगाल रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। जब आकाश से आप जुड़ जाओगे, नाभि चक्र से इसको इसका ये खत्म कर मतलब सकते हुआ हैं। है जी, नाभि चक्र से इसको खत्म कर सकते हैं जो अंदर का है। नाभि चक्र से खत्म की तो बात है कि दफा करो ना, क्यों दुखी रहते हो, क्यों रोते रहते अगर हो? नाभि चक्र में जाके जैसे राम आप कैसे जाओगे नाभि चक्र पे? चल के थोड़ी जाना। वो मतलब कि कह के जैसे कहते कह के हैं भी बसम नहीं। हो जाते हैं ये सारे। कह के भी नहीं, आपको बेपरवाह होना है। लड़ना कोई मरे, आप नाभि पे आ गए। नाभि पे स्पेशली नहीं चल के जाना है कि हम चल के कहां से जाएंगे, वो भी अंदर ध्यान ही। लगा के जैसे जैसे ही हमारा मन इस स्थिति में है, मुन्ना इस स्थिति में है कि छोड़ना दफा कर, वो नाभि पे है। जैसे हम राम राम का नाम लेते हैं तो वो कहते हैं भस्म हो जाते हैं सारे। जो राम राम का नाम लेते हो वो आप रट्टा लगा रहे हो, कॉपी बना रहे हो, मूलाधार पे हो, कुछ भस्म ना होगा वहां, धेला भी भस्म नहीं होगा। आप डरा हुआ इंसान है जो राम 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 राम, वो डरा हुआ इंसान है। राम का नाम क्यों लेना है? क्योंकि नाभि चक्र में वही राम है ना। किसने कहा आपको? आपने अभी जो दिखाया तो मैंने नहीं बताया, मैंने तो अनुमान बताया। वैसे आप राम का नाम किसने बताया आपको? आपको किसी ने कुछ बताया और आपने कह दिया यही सही है, आपको ज्ञान नहीं हुआ अभी। राम तो थे, उससे पहले तो थे ही राम। उससे पहले तो राम थे ही ना। कहाँ थे? राम का नाम तो पहले से ही आ रहा है शुरू से। नहीं था, इक्ष्वाकु वंश के थे वो, पूरी हिस्ट्री है उनकी, तो चार्ट है। इक्ष्वाकु वंश के थे, उनके पीछे की तो पूरी लिनियज है जनरेशन की। राम तो आए जब आए, राम से रामायण बनी पहले कहाँ थी? राम का नाम पहले राम से पहले ही राम का नाम था। नहीं, राम का नाम तो बाद में आया, ये तो नाम है, ये चीज है, ये ऊर्जा को टैप करते हैं। वो घटघट वाले राम है जी, मेरा कारण आने के बाद ही हुआ ना। उनके आने के बाद ही शब्द हुए, जब तक कुछ होता नहीं मुन्ना उसकी कल्पना करता ही नहीं। ये जो आप बता रहे हो मूलाधार, जो आपने भी सारे बाइफिकेशंस बताए, दैट मींस दिस इज अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड आप Unconscious है, लेकिन अब मूलाधार में माइंड भी है, और माइंड कैन नॉट बी कनेक्टेड विद अनकॉन्शियस माइंड। माइंड सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होता है। जो हमारा This is इस पे unconscious क्लास mind. की हमने द 3 माइंड्स, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। हाँ। ये अनकॉन्शियस माइंड है, ये रेप्टाइल ब्रेन है, यहीं से सारे काम होते हैं। यहाँ दादाजी रहते हैं, मुन्ना इसमें टैप करता है। मुन्ना, आपने चंगू मंगू पिंगू देखी है? मुन्ना टैप करता है, कहीं बीच में रहता है इमोशनल ब्रेन, वहां से टैप करता है, दादाजी को जो दस्तक देता है वो वाला बटन ऑन हो जाता है। आपके तो मूलाधार में माइंड है, मूलाधार मुन्ना का स्थान दिया गया है, मुन्ना का और स्थान है, सारे बट अनकॉन्शियस भी यही सारा है। अनकॉन्शियस यही है। 12% सारे जो कर्मों का लेखा जोखा अनंत वो यहीं पड़ा है। कौन सा वाला आपने बटन दबाया? दादाजी उसी में टैप कर देंगे। हम ऐसे शब्दों में कहें मुन्ना यहाँ है, मुन्ना हर जगह है, हाँ। पर यहाँ से कर्मों को निकाल के लाता है वो, खड़ा फिर ऊपर जाता है करने, प्रेम करने तो हृदय चक्र पे जाएगा ना, लेकिन उठाता है यहाँ से। तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये मूलाधार अनकॉन्शियस है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप मूलाधार को हम कहते हैं इससे ऊपर उठो, ऊपर उठो, ऊपर उठो। हमने तो निकाह ऊपर उठो, हम कहते हैं यहाँ पर जरूर रहना, ऊपर भी उठो यहाँ भी रहो। अभी तो पता है रेड भी चाहिए हमें टॉयलेट बनाने के लिए। ब्लू है स्पेस, शिव, और यहाँ जो दोनों कलर है वो रेड और ब्लू के साथ मिक्स होकर तो बने हैं। मुन्ना के पास जाओ, उससे शक्ति लो, फिर ऊपर आओ। लोग वहीं जाके टिक जाते हैं, सहज हो जाओ, क्या ठीक है कोई नहीं, एक्सीडेंट हो गया, दफा करो। हाँ जी, नमस्ते सर, ब्लड रिलेशन ही स्ट्रेस का रीजन हो तो क्या करें? हाउ कैन आई कीप माई सेल्फ सहज इफ दे आस्क व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टेटस बट आई एम लिविंग माई लाइफ पीसफुली? भाई इनसे कोई पूछता है इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ब्लड रिलेशन के लोग हैं तो ये सहज कैसे रहें, तो परवाह क्यों करते, कोई पूछ रहा है तो उनको बता दो। आपको डर लगता है, एक्चुअली आप डरे हुए हो, मूलाधार पे डरा हुआ इंसान है, आप डरे हुए हो, हाय इनको मैं तनख्वाह बता दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो नजर लगा देंगे। डरे क्यों हो? ब्लड रिलेशन है कि मामा है, चाचा है, इनका दोस्त पूछता होगा तो उसको मर्जी में बताते होंगे, लेकिन जब रिश्तेदार पूछता है तो नीचे चले जाते हैं कि मैं क्यों बताऊं इसे, मैं नहीं बताऊंगा। मस्त रहो ना। अब मस्त कैसे रहो? परमात्मा पे यकीन नहीं है ना कि एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है, वो करेगा हर चीज का ध्यान, तो टेंशन नहीं होगी। और नहीं तो बड़ा आसान तरीका है बताने का, पता नहीं जी क्या कमाई है साला, मैं तो इंसेंटिव पे काम करता हूँ, किसी महीने कुछ होता है, किसी महीने कुछ होता है, कर लो ना साम दाम दंड भेद। कृष्ण जब अंदर झंकृत होगा, ये कमीनेपन की तेरे की बातें सारी आ जाएंगी आपको, ये ऑटोमेटिक आएंगी आकाश से कि ये बोल दे यार, हाँ ये बात पेल दे, खत्म। सिचुएशन में रिएक्ट हो गया बट तभी याद आता है कि प्रेम करना था, तो क्या उस रिलेशन में जब वो सेम भी सामने भी नहीं है तब हम प्रेम की वाइब्रेशन भेज सकते हैं? इफ यस तो कैसे? भाई इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिएक्ट कर दिया, झगड़ा कर दिया हालात की वजह से, कोई हालात बने, शक कर दिया तो कहा सोनिया जाने बॉयफ्रेंड के साथ। सॉरी सोनिया जी, वेरी सॉरी, आई एम एक्सक्यूज मी द वेरी द थैंक यू। तो इनको बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, बॉयफ्रेंड से हस्बैंड से किसी से भी हो गया, चलो
इनका हस्बैंड से झगड़ा हो गया इन द हीट ऑफ द मोमेंट, बातचीत के दौरान ईगो आ गई, छेनू आके अंदर से लड़ झगड़ के चला गया। अब उसके बाद फिर इनको लगा नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रेम की वाइब्रेशन भेज दें। भेजने की क्या जरूरत है, अब टिके तभी उन्हें तो छोड़ छाड़ देते, प्रेम तो है ही। अब आपने झगड़े शुरू कर दिए, जो अंदर है वो अंदर है और जो बाहर है वो शब्द है। आपने शब्द दे डाले, यानी कि बुरी तरह झंकरित हो रही, इतना कलेश है कि बोल बैठे। ये बोलने की जरूरत क्या है? एक व्यक्ति होता है उत्सुक व्यक्ति, जब उत्सुक व्यक्ति से बात करो ना तो वो आपसे बातचीत शुरू करता है और आपसे जवाब मांगता है, लेकिन खुद ही बोलता रहता है। उसके पास इतने जवाब होते हैं कि वो आपको बोलने नहीं देता, पूछ भी आपसे रहे लेकिन बोलता ही रहे, बोलना बंद ही नहीं होता उसका। यहाँ ये पता मुझे वो पता है, इसके पास दुनिया भर के उत्तर होते हैं। पहले ही ऐसे लोग होते हैं, दुनिया भर के आंसर पड़े उनके पास, कोई अंत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान है, इससे पकड़ लिया उससे पकड़ लिया, बस बोलना है, बोले बिना चैन नहीं है। बोल डाला तो वो हिट ऑफ द मोमेंट वाले लोग हैं। यानी कि जो सोनिया जी बोल रही हैं, ये हो यार नाम बुलवा दिया मेरे पापा, गलत किया, चलो। ये जो रोमा जी बोल रही हैं, तो इनका मैंने अचानक देखो कैसे साफ किया झूठ बोल के। तो ये जो बोल रही हैं, इनके साथ समस्या क्या हो रही है, ये उत्सुक बहुत है, यानी इनके अपने ऊपर घमंड बहुत है कि मुझे बहुत कुछ पता है, अरे बोलती ही रहती है, यानी बोलती बहुत ज्यादा है। अब इसके ऊपर जब जिज्ञासु बन जाएंगी तो जिज्ञासु के पास प्रश्न बहुत होते हैं, उत्तर कोई नहीं होता। तो ऐसे भी लोग हैं जैसे हमारे पास आते हैं, प्रश्न पूछा 1 2 3 दे बम्बार्डमेंट, ले ब्रह्मोस, ये ले एटॉमिक, एक के बाद एक क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। मैं कहता हूँ शांत कर रहा है भीम, एक का तो आंसर ले लो, पर नहीं, वो कहते हैं अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इससे वो क्वेश्चन आ गया, अब उससे वो क्वेश्चन आ गया। ना ये सहज है ना ये सहज है, ये सहजता नहीं जानती। फिर बाद में कहती है, बाद में प्रेम के सिग्नल भेज दूं, भेजा भाजी कुछ नहीं, सॉरी बोलो, झुको। ये अहंकार था जो लड़के गया। झुकना आता है नहीं, झुको, सॉरी फील करो, बोलो हमने मन में फील कर दिया, ऐसा कुछ ना होता। वो चिज्जी है, आदमी भी बना हुआ है चिज्जी, वाइब्रेशन नहीं है वो गुरु घंटाल नहीं बैठे बैठे क्वेश्चन जान जाए। उसके बाद आते हैं मुमुक्षु, ना इन पे क्वेश्चन होते ना इन पे आंसर होते। ये कहते हैं ना भैया मैं तो क्वेश्चन से लेन देन, ना हमारे पास आंसर से लेन देन है, तुम जो कह रहे हो तुम सही हो, हाँ हाँ ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास बात करते हैं, मैं बहुत बकवास करता हूँ, उल्टी सुल्टी में बहुत बोल देता हूँ बात। कई बार तो इस क्लास में ये बोल दिया, उसमें वो बोल दिया, जैसे किसी को बोल दिया अरे पितरों से खूब मांगो। अब वो लोग हैं जिनको मुझे पता है ये अभी यहाँ भी नहीं पहुंचे, तो खूब मांगो। अब जो वहां से आगे जा चुके हैं उनसे बोलता हूँ एक ही बार मांगना, खत्म, तुम्हारी पुकार आ जाएगी। तो वो अलग अलग बंदे, अलग अलग बातें, अब वो पहुंचे नहीं तो क्या बताऊं। अब वो कहते हैं जी आपने इतनी सारी बकवास कर दी, आपने वहां गंदी बात बोली, वहां आपने नाजायज भी बोला। मैं कहता हूँ हाँ सॉरी, गलती हो गई। एक बालक ने मुझसे पूछ डाला, ये सर ये क्या बात है, अब जब देखो कह देते हो हाँ गलती हो गई, खत्म करो ये, फिर हम ठीक कैसे होंगे। तो मैंने कहा भाई एक चीज बता, तेरे से बहस करके मैं जीतूंगा, मुझे कुछ मिलेगा? मुझसे बहस करके तू जीत गया, तुझे बड़ी आत्म शांति मिलेगी, तेरा अहंकार भी खुश होगा, तो तू ही जीत ले। तो हो गया ना, मैं गलत तो खत्म, तो हो गई बात, खत्म, लड़ाई ही खत्म, बहस ही नहीं है। मुझे कोई शक नहीं है, उसे मेरे पे शक है, वो संदेह पर आया, नाभि से नीचे गिर गया। मैं संदेह में नहीं हूँ, मैं ऊपर के चक्कर पे हूँ। मैं जीतेंगे, अपन जीतेंगे, वो जीत ही नहीं पाएगा। वो जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो नीचे के चक्कर में प्लेस्ड है। कॉस्मोस अपने आप कहेगी तू नीचे है, पिछला पहिया पीछे रहेगा। उसी तरह ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी तो बच्चों के लिए माँ बाप शिकायत लेके आते हैं ना, ये बहुत बदतमीज हो गया है। मैं कहता हूँ बदतमीजी होता है बच्चे, और कौन होता है? आप थोड़ी बदतमीज होंगे। बच्चा कहता बस आई लव यू, मेरे साथ वो ऊपर के चक्कर पे जुड़ गया, अब क्या ना मानेगा, हिप्नोसिस में डाल दूंगा सेट। ओ माय गॉड, मैंने पुल्स भी खोल दी, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बता के भी सेट कर दूंगा। सर जी, अगर कोई इंसान हर तरफ से हार चुका है और मूलाधार पर है, और हर उसकी कंडीशन विशेष साइकिल बन चुकी है, और उसे हर प्रयास मूलाधार से ही कर रहे हैं, तो इससे बाहर कैसे निकले? भाई देखो, जो इंसान हार चुका है हर तरफ से और वो मूलाधार पे है, वो बहुत ज्ञानी है, उसे पता है मैं मूलाधार पे हूँ, तो वो मूलाधार पे है ही नहीं। उसके मूलाधार पे ज्ञान की चमक आ रही है। अब खेल ये आता है कि उसको सरेंडर करना है किसी के पास। वो टीले वाले बाबा के पास चला जाए, या कोई बंदा चुन ले, बोलो जी आपके हिसाब से चलूंगा, या आपके हिसाब से चलूंगा, खत्म, काम हो जाएंगे उसके, वो निकल आएगा बाहर। पर लफड़ा वही है, कहना मानना पड़ेगा। अच्छा, जो बंदा सही होगा, जो तोते भी उड़ाएगा आपके, वो पहले तो आपको उल्टी सुल्टी चीज कराएगा। पहले तो आपको देखेगा फॉलो करने लायक औकात भी है इसकी बंदे की, बातें कर रहा है। जैसे हम अपने पास लोग आते हैं, मैं कहता हूँ ये करो, वो कहते हैं 2 धागे बंधा दिए, ये कर दिए, इससे क्या होगा? मैं कहता हूँ वैसे तो देखो मैं टरकाने के लिए आया बोल रहा हूँ आपको कुछ, मेरे पास आपका इलाज नहीं है, नमस्ते। तो कहते हैं फिर क्या फायदा? मैंने कहा नहीं, फीस भी नहीं चाहिए, जाओ। तो पहले लेवल पे अगर मैं बहस करूंगा तो पहले तो मैं नीचे के कहानी पे चला जाऊंगा, जो संचित कर्मों का देना है। इसलिए मेरे से कई लोगों को शिकायत होती है, आप ज्यादा बोलते बताते ही नहीं हो। मैं कहता हूँ पत्थर ही मार मुड़ के खत्म करता हूँ, मैं बोलना बता के टाइम कौन वेस्ट करे।
तो अपने को मैं क्यों यहाँ कहीं नीचे के कीचड़ में लेकर जाऊं? फिर मैं वो तो चले जाएंगे और मैं नीचे कीचड़ में घर जाके भी लड़ूंगा, पड़ोसी से भी लड़ूंगा। अच्छा क्यों लड़ रहा हूँ पता ही नहीं। कहते हैं ना ऑफिस में लड़के आए घर में भी लड़ रहे हो। अबे क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि भाई जोन में चले गए थे। सर तो बंदा जो अपने आप को सही समझ रहा है वो जीते। कुछ लोग संगत में वॉक करते हैं या किसी के साथ घूमते हैं, तो जो थर्ड पर्सन होता है वो डेली एक ही किस्सा, एक ही जैसा रोना, एक ही जैसी बातें नेगेटिव करता है, दूसरों को पूछता है, क्या उसका प्रभाव भी सुनने वाले के मन पे पड़ता है? अगर आपने ये गांठ बांध ली कि भैया इसने तो रोज रोना ही है, तो काम खत्म हो गया। फिर आपने कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे हम तो इंडिया में बड़े प्रसन्न होते हैं, अपनी जिंदगी चल रही है, कोई कुत्ता भौंक रहा है फर्क ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं कोई भौंक भी रहा है। तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हॉर्न बज रहे अंधाधुंध, पता ही कुछ नहीं, अपनी धुन में लगे हैं, बड़े बड़े साधु हैं। स्पिरिचुअलिटी यहीं से शुरू हुई है। इसलिए ये चीज की परवाही मार दो, वो बोलता बुरा उसका कर्म, वो नीचे के रोने के चैनल पे फंसा हुआ है, उसके रोने के कर्म ऑन रहेंगे, पता नहीं कौन कौन से नए नए रोज के स्यापे आ जाएंगे उसके, और वो पिटेगा। तो सुनने वाले को भी तो प्रभावित करेगा ना उसका रोना। तो सुन के बाहर निकाल दो ना, मन में सीधा सोचो हाँ ठीक है यार, हाँ भाई तेरे गलत हुआ तेरे साथ, खत्म। शिक्षा मत दो। आपकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आप शिक्षा देते रहोगे। तो कोई बात नहीं, ये भी करते होंगे, पत्नी भी करती है, भाई भी करता है, मामा भी करता है, लेकिन जिस दिन ज्ञान आ जाएगा खत्म। पर आप कैसे करोगे? ये आप तब करोगे जब तत्वमसी समझ जाओगे। इस पे क्लास करते हैं, देखो परमात्मा की कृपा ही आगे कि आपके मानसिकता के द्वारा ये बदल जाए। तो आपको समझाना बंद कर देना। आप कहते हो, पति अक्सर कहता है पत्नी के लिए, ये समझती नहीं है, 20 साल हो गए। अच्छा मैं भी नहीं समझता कि वो समझती नहीं है, तो भाई तू ही समझता, क्यों समझाता रहता है, क्यों खून जला रहा है? उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अब परमात्मा छूट गया, वो ऑटो करेक्शन कर देगा। हम लगे हुए वैसा समझाओ मैं उसे समझाऊं। अक्सर लोग कहते हैं छोड़ दिया जी मैंने समझाना, वो छोड़ा नहीं है, वो हताश हुए, वो छोड़ा नहीं है, वो इसलिए है, इसलिए किस लिए क्यों क्लास की हुई हमने, वो छोड़ा छाड़ा नहीं है, वो परमात्मा ठीक नहीं करेगा, वो वैसे ही मान बने हुए अपनी नजरों में। क्या है जी? मुझे एक प्रश्न में आपने जैसे पूछा कि किसने कहा मैं मूलाधार पे हूँ, और आपने कहा बहुत ज्ञानी है, उसे पता है मैं मूलाधार पे हूँ, कैसे मालूम? अब उसे गुरु चाहिए। कैसे मालूम पड़ेगा कि आप मूलाधार पे हैं? उन्होंने कहा ना मैं मूलाधार पे हूँ। नहीं, जैसे हमको भी एक जनरल में हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम मूलाधार पे है? आप रो रहे हो, पिट रहे हो, मोह में फंसे हो, भय में हो, मोह में हो, ईर्ष्या में हो, अहंकार पे हो, क्रोध में हो, वासना में हो, काम पे हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार और षड भय, विकारों में अगर आप- षड विकार अगर आपके मन में चल रहे हैं ना, तो आप मूलाधार पे या फिर स्वादिष्ठान पे फंसे हो। अब फंसे हो कलेश, अगर प्रेम ही प्रेम आ रहा है जी सबके लिए, तो आपको भजन करना चाहिए। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा ना कराओ, आओ जाओ भाड़ में जाओ, मुझे किसी वैद्य से मत मिलाओ। प्रेम में रहने वाला लड़ता ही नहीं, वो कहता है जियो और जीने दो। जो जिसके ये भाव है वो इसका मतलब हृदय चक्र में। ओए ओए मजे हैं उसके, उससे मिलने वाला हर टाइम ये कहेगा बंदा, भाई साहब आपसे मिलकर मजा आ जाता है यार, क्योंकि उसका ये हृदय पे आ जाता है, वो भी उसको भी कुछ सुनने का मजा आता है। गुरु जी क्या मैनिफेस्टेशन या प्रार्थना जैसे कहते हैं, उसमें और मांगने में क्या फर्क है? मांगते हम नीचे के चक्र से हैं, भिखारी कि यार है नहीं, अरे होना चाहिए, पहले कंफर्म कर दिया दादाजी को है नहीं, वो आएगा भी नहीं। प्रार्थना हो रही है, लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं, फेल हुए जा रहे हैं, फिर छठी बार में जब थक जाते हैं ना, हताश होकर छोड़ देते हैं, फिर लग जाता है काम, जॉब लग जाता है, फैक्ट्री लग जाती है, फिर कहते हैं सुन ली परमात्मा ने नहीं सुनी, तुमने छोड़ दिया। पापा विल डू क्लास है, वो करेगा ही तब जब तुम छोड़ोगे, मैनिफेस्टेशन हो जाती है। अगर हम कोई काम नहीं करना चाहते पर हमें करना ही पड़ता है, जैसे कि कहीं जाना नहीं चाहते और जाना पड़ता है, तो क्या करें? छोड़ दें जो हो रहा है होने दें, या सहज हो जाएं? क्या करें? जान लो कि जो कर्म आप करना नहीं चाहते और फिर भी करना पड़ रहा है, तो जो न वर्ड है नो, वो इदा नाड़ी है, नहीं वो मुन्ना है, और फिर भी करना पड़ रहा है, तो आपको ये यकीन नहीं हो रहा कि परमात्मा नाम की कोई सत्ता है, साला हमसे करवाए जा रहा है, हमारी कोई टका औकात नहीं, वो कराएगा। तो फिर भी कितने काम तो हमारे होते ही, हम चाहे चाहे ना चाहे भाड़ में जाए, वो करा के छोड़ता है, तो वो प्रारब्ध है हमारा। फिर क्यों रोते रहते हो? जो लोग पास्ट के लिए रो रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वो नीचे ही फंसे रहेंगे सारी जिंदगी, और सारी जिंदगी उठ नहीं सकते, बरकत नहीं आएगी, सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा। तो सर इससे आकाश के बारे में सोच भी नहीं सकते, उनके किए हुए सपने, विचार, प्रार्थनाएं ईश्वर सुनेगा ही नहीं पूरे जन्म, पूरे जन्म लोगों का कुछ नहीं बदलता। तो सर इससे से कनेक्टिंग उन्होंने पूछा है कि परमात्मा पर छोड़ने पर हम कर्म तो करना नहीं छोड़ सकते ना? परमात्मा पर छोड़ने पर हम कर्म करना तो नहीं छोड़ सकते ना। आपको क्या लेना देना, जब छोड़ दिया वो भी वही कराएगा जो कराएगा, जो सामने आता जाए करते चलो। यहाँ कोई किताब थोड़ी है कि ये करना वो नहीं करना। आप जब छोड़ना सीख जाओगे तो आकाश विल टेक, थर्ड आई विल टेक ओवर, थर्ड आई टेक ओवर करती है। कर्म भी और कर्मफल भी। इन चक्रों में फंसे नहीं। आपको मैं चालू भाषा में शब्द कहूं,
आप आलसी से, ढीलू से, कुछ नालायक से, मूर्ख से, बेवकूफ से बन जाओगे ऐसे में। अर्जुन विचित्र सा, ढीलू सा, लल्लू सा, पागल सा हो गया था। ये बहुत बड़ी चीज है महाभारत हमारे लिए। बस कृष्ण ने कह दिया, देख फिर सही गलत में लग गया, मार इस कर्ण को। तू मार तो सही, बाद में समझा दूंगा। मार दिया, मर गया अश्वत्थामा। आप बोल दिया ठीक है, हो गया, काम करता। काय का पाप काय का पुण्य। अरे यार, रिजल्ट काउंट्स। आप आकाश से जुड़ गए हो, वहीं तो है सारा। ये हम बताते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आपके घुटने में दर्द है, मानसिक रूप से बैठे, सांस खींचे, यहाँ से कल्पना करें। अब ये कल्पना की शक्ति, मुन्ना की ताकत है। आप कल्पना करें यहाँ से काले रंग का, कोई भी रंग का, काला हो तो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि दर्द, तकलीफ, नेगेटिव काले से जुड़ता है। काले रंग की एक ऊर्जा आई है, नाक के रास्ते आपने यहाँ डाली, आपको नाभि पे भी ले जा सकते हैं, अदरवाइज कई किस्म से बताया। यहाँ ले आके रोकी, और रोक के आपने ब्लू बैग क्रिएट किया या गोल्डन बॉल, उसमें आपने फेंका और वो यहीं से गई। कल्पना की शक्ति पावरफुल चाहिए, मुन्ना आपके हिसाब से चलेगा। वो फेंका और फेंक के वो बॉल में चला गया और उस बॉल को कॉस्मोस में भेज दो, यानी अंतरिक्ष में, डीप आकाश, अंधकार, गया, गायब। आपकी दर्द ठीक हो जाएगी, आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। आपको प्लस नहीं करना है, आपको माइनस खाली करना है। खाली जगह में अपने आप घुसता है सब कुछ, यिन और यांग। आप खाली तो करो, प्लेट तो खाली करो, तब तो आएगा नया। अक्सर लड़कियां ऐसे आती हैं जो कहती हैं मेरी शादी खराब हो गई। मैं कहता हूँ तलाक होगा बहन, तलाक होगा तेरा। तो कहती है कि फिर मैं क्या करूंगी। मैं तलाक करेगी, तू क्या करेगी, होएगा ही होएगा, तेरे करने की बात ही नहीं है। तो फिर कोई नया लड़का मिल जाए तो छोड़ू इसे। 20 साल बीत जाते हैं, ना नया मिलता और ये छूटता नहीं, वो भी रोता रहता है, खून के आंसू और वहां भी। और जो कहना माने कि छोड़ दे, खाली तो हो, वो अट्रैक्ट कर लेते, दूसरा आ जाता है। एक बार एक बंदर एक मटका लेके, हाथ अंदर फंसा हुआ, एक महाराज के पास चला गया। बोले महाराज बचाओ। तो महाराज ने कहा भाई तेरे को क्या बचाओ। बोले महाराज मेरा हाथ इस घड़े के अंदर फंस गया है। बोले अरे तो इसमें क्या, निकाल ले बाहर। महाराज नहीं निकल रहा। अरे इसमें क्या यार, ऐसे मुट्ठी में कुछ है क्या तेरे। हाँ जी लड्डू पकड़ा हुआ है। अरे तो लड्डू छोड़ना, देखियो हाथ बाहर आ जाएगा। कितना सहजता से, कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा, लड्डू नहीं छोड़ूंगा, मौत आ जाए, ये नहीं छोड़ सकता मैं। तो बेटा फिर इस घड़े के अंदर कैद रहे और रोता पिटता रहे सारी जिंदगी। तो महाराज क्या करूं। बेटा छोड़ना, लड्डू छोड़ दे बेटा। अच्छा महाराज लड्डू छोड़ दिया, हाथ बाहर। आपने कौन से लड्डू पकड़ रखे हैं। बहुत पहले आपने गिलहरी की कहानी सुनाई थी। गिलहरी ईंट उससे बंधी होती है, ईंट से एक, और उसको एक इंसान पाल लेता है। हाँ, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम बना दिया था उसका, वो वहीं फंस जाती है। हम जिस चीज को मुट्ठी में पकड़ के बैठे हैं उसे छोड़ोगे तभी तो बाहर निकलोगे। हाँ, अभी छूट नहीं रहा, वो छूट नहीं रहा, आप छोड़ नहीं रहे। उसे छोड़ो और बाहर जाओ, नया लड्डू लो, नए लड्डू के पास जाओ। देखना बॉडी की मेमोरी नए लड्डू खा के प्रसन्न हो जाएगी। आप कहोगे नहीं पाप है पुण्य, अब फिर मूलाधार पे फंसे हुए रोते रहोगे। ले लो मजे। कितना सिंपल है। आपकी शादी खराब होनी होती है, हम कहते हैं पेड़ से शादी करा दो, एक नकली पति बनवा दो, ठीक हो गया जी। एक नकली पति बन गया, शादी हो गई, ठीक हो गया सब। अब लोग कहेंगे आज तो थोड़ी होता है, तो हमें पता ना होता है, तुम्हें ना मानना मत मानो। ऐसे में हो गया मेरी बेटी नहीं कहना मानती, मेरा कहना नहीं मानती, कहना नहीं मानती। एक बेटी गोद ले लो, एक बेटी गोद ले लो। जो 2 बेटी वाला स्टार है वो 2 में कट जाएगा। तो फिर आधा ही कहना मानेगी, आधा तंग करेगी। पहले वो वाली पूरा कहना नहीं मानती थी, अब ये वाली भी आधा नहीं मानेगी। लेकिन हम बेटी गोद नहीं लेते और उसको लाके घर नहीं लाना है, वो दूरी रखनी है स्पेशली, ताकि उसके थ्रू ये वाला ग्रह कटता रहे। कोई इमेजिनेशन में भी हो सकती है। नहीं, कर्म करना पड़ेगा। इमेजिनेशन में कुछ ना होगा। इमेजिनेशन कर ली प्रीलिप हो जाएगा, वो कर्म कटेगा ही नहीं। ऐसी इमेजिनेशन में तो सलमान खान ने पता नहीं लाखों लड़कियां शादी कर रखी, करोड़ कर रखी है उससे। इमेजिनेशन नहीं, वो कर्म करना मीन्स बॉडी से परफॉर्म किया। मुन्ना ने कर्म कर लिया तो प्रीलिप हो के खत्म। ये सब रिलेशनशिप में काम करता है। हाँ जी, हर रिलेशनशिप में काम करता है। हर रिलेशनशिप में काम करेगा। ब्लेसिंग्स नाम से क्लास है। हाँ जी, क्या हम किसी पौधे को या किसी पेड़ को भी अपना बेटा मान सकते बहुत सुंदर। आप पेड़ पौधे को बेटा मान लो और करो ना उस पर अमृत वर्षा प्रेम की, और उससे दफा करो ओरिजिनल से। देखना वहां से जो नेगेटिव एनर्जीज आनी बंद हो जाएंगी। आप क्या करते हो बेटे के लिए, उदाहरण दे रहा हूँ। बेटा सुनता ही नहीं है, बेटा सुनता नहीं है। ये रिकॉर्ड हो रहा है ऊपर आकाश में जारी, सारी लाइब्रेरी आकाश की है ये, और वहीं से वापिस आ रहा कोई कनेक्शन। क्या भाई इसने तो सुनना नहीं है। आपके बारे में मेरे से लोग मिले, मुझसे पूछो कैसे हैं कारला जी। मैं कहूँगा यार सही नहीं है भाई, गलत आदमी है। फिर मिला, मैंने कहा यार बहुत लालची है, गलत आदमी है। भाई फिर मिला, मैं कहा यार गुस्से वाले गंदे आदमी है। उसको तो कंफर्म हो गया गंदे हैं, लालची है, खराब है, खत्म हो गई ना बात। अब वो आपसे जब भी मिलेगा, गंदे भी हो, लालची भी हो, फलाने भी, ढिमकाने भी हो, भावना वही रहेगी। तो अब कॉस्मोस को हमने बोल दिया मेरा बेटा तो नालायक है, मेरा बेटा बदतमीज है। कॉस्मोस ही कहा तो बदतमीज है, कन्फर्म हो गया वैसा। मैंने बोला आप देवता आदमी हो, आपसे बढ़कर पुण्य आत्मा कोई नहीं है, मैं तो चरण छूता हूँ आपके। अगला बंदा आगे ऐसे मिलेगा, आपकी बहुत तारीफ सुनेगी। मैं कहता हूँ आपके साथ देवता नहीं होगा। अच्छा कोई लेना देना नहीं, मिले भी नहीं आप उससे, पर आप देवता हो। जैसे अपनी टशन है,
अपनी मुफ्त के अंडर प्रेशर है। लोग आते हैं, आपके बारे में बताया कि आप हैं तो बदतमीज और गालियां तो मन में गुरुजी ये सच्चाई है आपकी। है। हाँ, इसमें कोई शर्म की क्या बात है। सच कहना, ठीक रहना। हाँ जी। आपके प्रति किसी को भेजना ना, पहले तो ये रखता सीढ़ी चढ़ते हुए, फिर जो आप सुनाते हो ना उसके बाद कहता भाई दोबारा मत भेजिए। फिर वो खुद ही आता है। और फिर वो कहता यार वो गलती पूरी हो गई, खुद ही आता है। वो गल पूरी हो एक ही बार भेजना, फंस जाते हैं, फिर वो अपने आप आते हैं। गई। हमारे में देख लो ना, ओ यार। 34 साल से हो गए रगड़े खाने। रगड़े वर्ड बोल दिया। रगड़े बोलते हैं मैं 34 साल मैडम, मुंडा जवान होके जनानी का हार लेंदा, पोतरे वाला हो जाता बंदा। पोतरा भी आ जाएगा, जनानी तो आ गई, बेटा भी हो गया, सब हो गया। अब तो अमेरिका बैठा है, अब तो प्रॉब्लम डॉलर है। अब तो मौज करो, शांत बैठो। नहीं, डॉलर तो बहन की बेटी का भी नाम है, जो और की चीज। अच्छा, नहीं, इसको छोड़ देते हैं। यूएस सारी बहन की कुड़ी का नाम डॉलर है जी। नेक्स्ट मेरे एक आज मैं अभी प्रसाद खा रहा था, तो खाए का भाव आया मेरे कि वो स्वाद नहीं लेके खाया कि मतलब कि परमात्मा अंदर बैठ के खा रहा है। फिर मेरे के मन में आया कि मैं कोई नॉनवेज जो बंदा खाता है तो उसको भी ऐसा भाव आ जाए तो वो एक्सेप्ट होगा कैसे? वो इनके मन में भावना आई प्रसाद खाते हुए कि अंदर बैठा परमात्मा ही खा रहा है, स्वाद ले लेके खा रहा है। यानी मुन्ना भी इन्वॉल्व है, स्वाद भी ले लिया। अच्छा, मुन्ना भी है। हाँ, स्वाद तो मुन्ना को है, बाकी तो पेट को थोड़ी लेना देना। स्वाद हो तो कहता खाना डालो, मुन्ना आ गया, स्वाद भी आ गया इनको। अब अगर ये कह रहे हैं नॉनवेज कोई खाता है तो वो भी अगर ऐसे स्वाद लेके परमात्मा का प्रसाद मान के खाता है तो क्या वो प्रसाद है? इस संसार में सब कुछ प्रसाद ही है। या बांटने वाले होते कौन हो? इस संसार में कूड़ा करकट भी प्रसाद है। कूड़े करकट से खाद बनती है, गंदगी से खाद बनती है। आप ये बहुत बड़ी कमी कर रहे हो। ये मुन्ना को ऑन कर रखा है कि आप ये बता रहे हो कि ये प्रसाद है और बाकी कूड़ा है। ऐसा लेकिन नहीं उसमें आत्मा तो है ना सर गुरुजी, मतलब कि उसमें जैसे जो मुर्गा है या जो भी है उसके अंदर हम अगर उसका हाथ में डालते हैं तो पीछे भागता है, अपने बचाव करता है। हाँ। तो हम उसको पकड़ते हैं, उसको काट देते हैं, मुक्त कर देते हैं ना उसको उस योनि से। वो तो डर है ना उसको। उसको अगली योनि मिलेगी, उसको बेटर योनि मिलेगी। मनेगी लेकिन उसका तो एक भाव, मतलब उसका तो एक पीड़ा तो होती है ना। उसको पीड़ा होती है और वो मर गया, मान लो 10 ग्राम दुख आया उसे, आपने उसे खाया, आपको 11 ग्राम सुख आया तो कैंसिल हो गया। नहीं मान तो वो ठीक है, ये चीजें कि उसको मुक्ति मिली ये सही था। ऐसे, लेकिन उसको तो हर एक इंसान दया भी करते हैं, कुत्तों में दवाई भी लगाते हैं। देखो इन लोग को बोला मुर्गे को नहीं खाना चाहिए, गंदी बात गंदी बात। अब बड़ी साधारण सी बात है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इनका एक एग्जाम्पल हो गया मात्र। हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे, हम पुरुष की तरफ से बोल रहे हैं, हम अपनी पत्नी को 36 बार झंझोड़, 20 बार बच्चों को डांट डपट लगाते हैं। सड़क पर चलते साले रिक्शे वाले को, गाड़ी चलाने वाले को माँ और बहन का नाम याद दिला देते हैं। वो पाप ना होता, एक मुर्गा खा लिया वो पाप हो गया। तो मत खाओ, नहीं खाना, पर खाया और पाप है, ये सोचने से पाप है। वो जितनी लाइफ सेविंग ड्रग है वो सारी की सारी पाप है, और उस पाप को करने से बचते हैं हम। अब वो भागवत में लिखा है कि जो मच्छर हैं, ये ज्ञान मुझे मेरी माँ ने के भागवत मेरी माँ गई बीच में, वो सोने की ईंटें उसके पास में में आपने कहा कि वो तो करो। मेरी माँ ने मुझे बोला कि भागवत मैंने पढ़ा और मुझे ज्ञान हो गया कि मच्छर जो है वो अज्ञानी योनि है। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें तंग करेंगे, उन्हें मारा जा सकता है। मैंने कहा यस। और पहले मम्मी कहती थी फिर मारने पड़ेंगे, कितना पाप है, कितना कष्ट है, पता नहीं क्या योनि मिलेगी, क्या होगा। और जैसे मेरी माँ ज्ञानी हुई, मेरी मूछ भी ऊंची हुई, और अब उनको एक पॉइंट लॉस हो गया कि अब वो मेरा कहना और मानेंगी, क्योंकि मैं कहता हूँ मार दो, नहीं तो आपको मार देंगे। इसलिए ये भी जायज है, पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाओ, अच्छी और गंदे से ऊपर उठ जाओ। 12% में काउंट नहीं होगा हमारे वो 12% को छेड़ने की जरूरत नहीं, वो तो होना ही है। उसमें तो क्या उखाड़ लेंगे हम, जो हो रहा है वो बारे ही है। भुगतान करना है उसका। वो भुगतान के लिए ही हम आए हैं। आकाश तत्व से शरीर लेकर आए इसीलिए कि भुगतान करना है। बैठे बैठे किस दिन बीमार हो जाते हैं, क्यों? बैठे बैठे लॉटरी लॉस हो जाता है, किस दिन कहीं दर्द, किसी से ऐसे मुफ्त में सड़क पे चलते लड़ मरते हैं किसी से, और अचानक ही डेथ हो जाती है। हे भगवान, अचानक ही होती है, बात आगे नहीं आ सकती थी, कोई कोरियर छोड़ कर देती है। 10 रुपए तो लगते हैं, सर मुझे नहीं कर रहे, सब अपने आप होता है। ये 12% फिक्स और है। जो बता देते हैं कि फलाने दिन मेरा पूरा होना है, मैंने वो आकाश तत्व टैप कर चुके हैं, जो बताए थे अब ये होगा। आकाश तत्व का मतलब है आपके पास इंट्यूटिव पावर्स आ गई, क्योंकि इस आकाश में पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब है। हम अपने इस टाइमलाइन में, ये धरती है, ये ऐसे चल रही है आगे को, ये मंगलवार बुधवार बृहस्पति सब हो गया, ये जो है ना, ठीक है,
ये जो है ना, ये अभी भी है यहाँ, बुधवार मंगलवार ये समय अभी भी है, और पीछे का जो समय था वो भी है टाइमलाइन में ऊपर। टाइम कहीं आता जाता नहीं, हम टाइम में आगे पीछे जाते हैं। तो जब ये आगे पीछे हम चल रहे हैं तो भविष्य भी फिक्स है। इस भविष्य को रीड करने की शक्ति, इंट्यूशन पावर मीन्स आप आकाश में टैप किए बैठे हो और सहजता से ही आपको सब पता होता है। बैठे बैठे ही आपको अपने आप ही सब पता होता है। आपका इंटरव्यू अपने आप पास हो जाता है। आप मेहनत के अंदर ध्यान ही नहीं देते, आप छोड़ना सीख जाते हो परमात्मा पे। और परमात्मा है, गारंटी है, ये पक्का विश्वास है। आपको मिट्टी में मिले, आपको मिट्टी में मिला हुआ मिले, आप नास्तिक बन के मानो, ना आस्तिक बन के मानो, आप ये ना मानो नहीं है भाड़ मजा कोई अज्ञात शक्ति है, आप कुछ भी मानो, पर जहां ये दृढ़ विश्वास आपका हो जाएगा, आप आकाश से कनेक्टेड हो गए। इसलिए आप कमीने हो, राक्षस हो, बुरे हो, घटिया हो, नीच हो, दारूबाज हो, अय्याश हो, और आप आकाश से कनेक्टेड हो, आप सफल हो। आपके जीवन में परमात्मा देने वाला, वो सब देगा ही देगा, वो देता ही चला जाएगा। वो कहता मेरी दुकान खुली है, उठा लो, क्या उठाना है? हम कहते हैं नो पाप और पुण्य, हो गया बस फिर काम। इतना पुण्य कमाने के चक्कर में क्यों है हम? क्योंकि जितना पुण्य कमाओगे उतना ही पाप ऑटोमेटिकली आएगा। आप 4 बिस्किट खाओगे, 4 बिस्किट का ही मल बनेगा, 10 खाओगे 10 का बनेगा। आप 20 कपड़े घर में लाओगे तो उतनी बड़ी अलमारी चाहिए, थोड़े लाओगे थोड़ी चाहिए। जैसे ही पाप बढ़ता है, पुण्य ऑटोमेटिकली ऑन होगा। पुण्य बढ़ा, माइनस प्लस इकट्ठा चलते हैं। कोई भी बैटरी ऐसी नहीं बनी, कोई भी ऐसा सेल नहीं बना, कोई भी मैग्नेट ऐसा नहीं बना जिसमें माइनस प्लस इकट्ठा ना हो। यानी कोई बहुत पापी आदमी पुण्य बहुत ज्यादा कर रहा है तो उसको पाप कट रहा है। पापी आदमी अगर बहुत ज्यादा पुण्य कर रहा है तो पाप अपनी जगह रहेगा, पुण्य अपनी जगह, दोनों भोगने पड़ेंगे। क्रोएशिया और ब्राजील के बीच में मैच हो गया, क्रोएशिया ने पहला गोल कर दिया, फिर ब्राजील ने एक कर दिया, तो 0-0 नहीं हुआ, स्कोर 1 हो गया। फिर क्रोएशिया ने एक और गोल कर दिया, अब 2-1 हो गया। 1 तो रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। पत्नी आ गई, दी एंड्स, जो हो गया वो आपके अकाउंट में है। एवरीथिंग इज इन योर अकाउंट। लड़ो मत परमात्मा से, किस्मत से मत लड़ो, भाग्य से मत लड़ो, जिद मत करो अभी चाहिए मुझे, ये जल्दी चाहिए, होगा ही नहीं। माथा पिटता रहेगा, हम जैसों की दुकान लहलहाती ही रहेगी, तारा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पुण्य और पाप दोनों का, कोई बहुत पापी आदमी हो, पुण्य भी बहुत ज्यादा कर रहा है, तो दोनों सुख से सुख और दुख दोनों मिल जाएंगे उसी रेशो में। देखो वही सेम रेशो में। जैसे आप पुण्य आत्मा हो, तो आपको कैसे पता पुण्य आत्मा हो? जो मुन्ना को संस्कार दिए वो कह रहे हैं पुण्य आत्मा। आप पापात्मा हो, मुन्ना को जो संस्कार दिए वो कहते हैं पापात्मा। फिर आप कैसे कह रहे हो 1+1 रहेगा? तो दोनों रहेंगे ना, क्योंकि आपने रख दिया ना कि मैंने ये पाप किया था, वो अकाउंट में चला गया आकाश में। अच्छा, मेरे मानने से ही है वो? आपके मानने से है? नहीं तो नहीं है, ना मानने। आपको मैंने बोला कालरा साहब बहुत अच्छे आदमी है, आप हो गए हाँ यार अच्छे होंगे यार, इन्होंने अच्छा बोला यार इनके बारे में। अब वो है चाहे नहीं है, हम दोनों ठगने आ गए आपको और हम लूटेंगे। तो मैंने इनके बारे में बोल दिया ये देवता आदमी है, इनको तो भाई साहब पैसे इनके साथ लगाओ, आप ये लूट के ले जाएंगे। पर आप बिलीव वही करोगे जो आपने अपने मन में मान लिया। तो ज्ञान चाहिए। बट हो सकता है अगर ये जैसा बिलीव कर रहे हैं कि ये पैसे नहीं मारेंगे, मेरे परमात्मा आदमी है, तो हो सकता है मैं इनके भी मारूं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इनका बिलीव सिस्टम 101% हो सकता है। लेकिन इससे पहले क्या बात आती है, ये आपके साथ पैसे लगा क्यों रहे हैं? लालच से। ये नीचे गए हैं, उसकी मौत होगी। हर इंसान लालच से काम करता है। बड़ा सिंपल होता है, पीट दो बातें करके। लोग कहते हैं शेयर मार्केट में पैसे डाले मिले नहीं, मैं कहता लॉस है। कहते हो यार पहले ही जवाब देते हैं भगवान है, तो मैं कहता हूँ यस आई नो, खत्म। क्योंकि वो सिंपल सी बात, आप नीचे की चेतना पे कार्य करो, सफल कहां से हो? अगर आप शेयर बाजार में पैसे लगा के भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो देगा देगा। आप शेयर बाजार में लगाई क्यों रहे हो? नहीं मान लीजिए आपने लगा, नहीं मान सकते। आप लगाई क्यों रहे हो? लालच से ही लगा रहे हो। लालच से लगा रहे। यस, यही आप रीड नहीं करना चाहते। मुन्ना पता नहीं लगने देना चाहता कि शेयर में मैंने लालच से किया है। यही मुन्ना का गेम है। आपको मैं आके पीछे पड़ के बोलता हूँ मेरे कहने से शेयर ले लो, काम खत्म। आप कहते हो चलो यार ये कह रहे हैं, लग रहे ले लेते हैं। वो बढ़ेगा, उनके बढ़ते हैं। जो स्थित प्रज्ञ हैं, अपनी प्रज्ञा अपनी कॉन्शियसनेस चेतना में स्थित रहते हैं, वो सब बढ़ेगा। लड्डू छोड़ दो, नहीं लड्डू नहीं छोड़ेंगे तो बस होते रहो जख्मी। फिर कोई सुधार, कोई गुंजाइश नहीं है। आकाश में सारे रिकॉर्ड्स हैं, आकाश तत्व में सारा ज्ञान है। भूत भविष्य वर्तमान की शक्ति ईश्वर देगा, जीवन बदल डालेगा। आप पास्ट की बातें करते रहोगे, 10 साल पास्ट में पड़े रहोगे। फ्यूचर को टैप कर लोगे, फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा। लोग रोते ही रहते हैं, रो रो के वो बटन ऑन कर देते हैं, कांड हो गया। उत्सुक मत बनो, फालतू बातें मत बोलो। बहुत उत्तर है, सारे के सारे शिक्षित लोग हैं, बहुत लोग हैं शिक्षित। मैं बता नहीं सकता जिन्हों के, मैं हम इतनी बकवास करते थे लेक्चरबाजी, लोग आके मुझे लेक्चर दे जाते हैं। मतलब तो कितना ज्ञान भरा पड़ा है, कितनी विचित्र काम है। एक क्लास की थी हमने हाई से आप इसी पे, वो ज्ञान दे गई थी एक कन्या।
तो सब ज्ञान देते हैं, सबको ज्ञान है। अब वो गलत नहीं है, हमें तो ये मसाला दे के जाओ, एक क्लास और ठोक देंगे, और क्या करना है। अरे क्लास धेला बात है मुझे, मैंने धेला पढ़ाई करी है, धेला नहीं, उस पर छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या बुलवा देता है। उस पर छोड़ते कैसे हैं मुझे नहीं पता यार, छोड़ देते हैं, मतलब देना क्या होगा, क्या होगा, इज्जत होगी, बेइज्जती होगी। अबे भाड़ में गई इज्जत बेइज्जती, मैं अपनी इज्जत बहुत करता हूँ, कोई करे ना करे। जब मैं ही अपनी इज्जत करता हूँ तब तुम असी दूसरा करेगा, कैसे नहीं करेगा। ये स्वतः होगा। आपको सिर्फ अपने पर काम करना है, इंटरनलाइज्ड होना है। जीवन में डिजायर मत छोड़ो, खुशी मत छोड़ो, ये छूट जाएंगे का इंतजार करो। और जब भी आप अपनी किसी बात पे बार बार ये बोलते हो, नहीं नहीं अब ऐसा नहीं, अब हम ऐसे हो गए, अब वैसे हो गए, मुन्ना बोल रहा है, आप कैसे हो गए कैसे नहीं हो गए ये दूसरा रीड करेगा। जो आपसे बेहतर चक्र पे है वो बताएगा आपको आप कैसे हो। आप तो वैसे ही कहते हो हम बहुत लोग हैं, मेरे को नहीं सुननी किसी की, पहाड़ में जा साले, अरे मुझे सब पता है, मैं खुद ही हूँ माँ। लोग कहते हैं मुझे सब पता है, और मुन्ना बोलता रहता है मैंने कोई गलती नहीं की, उसकी गलती थी, उसने ये A-B-C-D आप इतनी क्लैरिफिकेशन करते हो, इतना बताते हो, इतनी जद्दोजहद, मुमुक्षु शान, ना लेना ना देना, सुखी भी होना बंद, दुखी होना भी बंद, आनंद आ जाएगा। आनंद की भी स्थिति शून्य पे चली जाएगी, वो शून्य अपने आप आपको सहजता पे ले आएगा, सारे काम हो जाएंगे। और मजे की बात तो देखो, काम कोई चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब अपने आप ही हो रहे हैं तो साला करवाऊं क्या। और लोगों का एक ही मुद्दा, नोट आ जाए नोट, फिर मूलाधार पे बैठे, पेटी आ जाए, खोखे आ जाए, और फिर कहाँ बैठे हैं वो, फिर वो हमारे सामने बैठे हैं, मुफ्त में पाल रहे हैं फ्री फंड में। पर हमें तो चाहिए है, क्योंकि हमारे तो लालच है, हमें तो चाहिए है, इस लालच को पूर्ण करना ही करना है। अब मेरे में लालच है और ये मुझे पता है, तो वो लालच मेरा ठेंगा ना बिगाड़ पाएगा। ऐसे पता करो कि मुझ में क्रोध है और मुझे पता है, मुझ में ईर्ष्या है और मुझे पता है, हाँ मैं गलत हूं और मुझे पता है। आपका पाप धुल गया, साक्षी भाव आते ही सुषुम्ना ने ऑटोमेटिकली धो डालना है। इधर फिंगर पे खेलते रहते हैं, 90% चले जाते हैं, कब तो लिप हो जाता है, मैनिफेस्टेशन ही नहीं होती। अभी फिर दो बात हो गई। आपने पहले कहा कि पाप को अगर पाप नहीं समझ रहा हूँ तो वो पाप नहीं है, अब आप दोबारा कह रहे हैं अगर मैंने पाप को पाप मान लिया तो वो पाप फिर मेरे लिए नहीं। जान लिया, साक्षी भाव ऑब्जर्व कर लिया, तो मैं तो पाप मान ही नहीं रहा, तो जानू जैसे आपने बोला पाप है, अब आपके संस्कार में है कि ये बात तो पाप होता है, लेकिन अब आपने कहा कि मुझे रियलाइज होता है कि मैं सोचता हूँ, चलो मैं देख लेता हूँ, अच्छा भाई पाप है, चलो ठीक है देखा जाएगा, वो वॉश ऑफ हो जाएगा। अब वो अगली दो चार बार के बाद आप सोचोगे भी नहीं। आपको शादी कमांड देनी है, आप हवन करते हैं, हवन करते हुए कहते हैं ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धो सर्वा स्वाहा, फलाना ढिमकाना, इसका स्वाहा उसका ये स्वाहा चलता है हर भावन में एंड में। ऐसे आपने बोलना है मुझे जीवन में ये काम करना है, देखा जाएगा, मुझे वो करना है, देखा जाएगा, बच्चे की एडमिशन करानी है, देखा जाएगा, कैसे मैं विदेश जाऊंगा, देखा जाएगा। ये स्वाहा है आपका सुषुम्ना, इसमें क्लास है पूरी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर, देखा जाएगा नाम से ही क्लास है। ये मंत्र जाप करो ना, नहीं आप कहते हो नहीं मैं देखूं, मैंने कैलकुलेशन कर लिए, पेन पेपर ले लिया, 3 किताबें 2 पेन वेस्ट कर चुका हूँ, सारा पता भाई मुझे, वह हो गया फिर। और वो सफल हो जाता है जो चौथी फेल है, क्योंकि वो कहता है करते हैं देखा जाएगा यार, अच्छा नहीं हुआ तो रोना नहीं। अब साले हमने किया ही कौन सा, 7-28 हाँ 7-28 वो जोक बना हुआ है ना, बोले और भाई मांगे राम बड़े खुश हो, अरे मेरे को ऊपर वाले से आशीर्वाद है। भाई क्या हुआ मियाँ, देखो भैया अपने को तो जो सपना आता है ना उसी की लॉटरी लगाते हैं। बोले यार ये क्या बात हुई, बोले ऐसा है रात को 3 बजे मुझे सपना आया कि 7 नंबर की लॉटरी खरीद ले, तो मैं गया और जा करके मैंने 28 नंबर की लॉटरी खरीद ली और लग गई। तो बोले मैं पागल है क्या तू साले, 7-21 होता है, ये 7-28 का क्या मतलब हुआ। बोले है जी पागल, वो होता है नहीं होता क्या लेना देना, मेरी तो लग गई। बोले यार ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा तेरे साले, उसका माथा पागल हो गया सोच सोच के कि ये इसमें बोला क्या है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति उनकी लॉटरी लगती है, क्योंकि मूर्ख का मतलब लॉजिक ही नहीं। ज्ञानी का मतलब क्या है, आपके जो ज्ञानी मिलेंगे, बाबा मिलेंगे, महाराज मिलेंगे, वो पता है क्या कहते हैं, फॉलो कर फॉलो, लॉजिक खेल रहा है मुझसे सीखेगा, कह दिया कर खत्म बात, जो तो कर लेते हैं मौज है। और फिर कहते हैं पता नहीं कैसे होता है। आदमी जिंदा छोड़ो, ऐसे ऐसे बरगद के पेड़ हैं जहां जाके लोग कहते हैं पता नहीं कौन सी मूर्ति रखी हो, जो भी माता रानी फलाने पिताजी आपके ऊपर छोड़ दिया करो, अब करेंगे जी, 5 सोमवार आएंगे दही चढ़ाएंगे, काम हो जाता है। फॉलो किन चक्रों फंसे हो, वो लड्डू के लिए मुट्ठी ली, खोला और घड़ा वहीं छोड़ा है पेड़ पर, सबका काम हो गया। नया लड्डू बाहर ढूंढ लो, छोड़ दो, ऐश करो। आप इसकी निरर्थकता एक दिन जान जाओगे कि इस लड्डू में कुछ नहीं रखा, पर उससे पहले खाओ। घड़े को फोड़ सकते हैं, घड़ा फोड़ दिया तो
पी जाएगा तो वो स्टील का वो स्टील का घड़ा है। अगर पीतल का होगा तो फिर ठीक है जी, आज की क्लास हम पूरी करते हैं। बहुत सुंदर, सबने बहुत इतना समय दिया, लेट भी हमने किया। आप सब जुड़े लोगों को भी नमस्कार, प्रणाम, और आप सब आए को धन्यवाद, नमस्कार।